दोस्तों, मैं अकी सालो आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे शो सफ़र हिंदुस्तान में, जो कि स्काउट रिपोर्टर्स के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों, आज का विषय बताने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस विषय पर हर व्यक्ति की सोच और प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचे, बल्कि हमारे समाज के अलग अलग विचारों को एक मंच पर खुली चर्चा करना मेरा मकसद है। आज हम ड्रग्स के विषय पर बात करेंगे, जिसका हिंदी में अनुवाद करने पर दवाई, जिसे हम अक्सर दवाइयों की दुकान पर ड्रग्स एंड केमिस्ट करके पढ़ते हैं। यानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिसे बदन दर्द, बुखार, रक्तदाब या फिर कोई अन्य बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे ड्रग्स कहते हैं। आज हमारे समाज में खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो ड्रग्स का सेवन करती है और हम रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ लेते हैं, क्या वो दोनों ड्रग्स एक समान हैं? इसका सीधा जवाब ना है। अक्सर सेवन करने वाले ड्रग्स में गांजा, चरस, एमडी, कोकेन, हेरोइन, एलएसडी और एफेड्रिन जैसे ड्रग्स होते हैं, जिनमें से सबसे आम गांजा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ना सिर्फ बड़े शहरों में होता है बल्कि छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी इस्तेमाल किया जाता है। गांजा जिससे निकलता है उसे आम भाषा में हम भांग का पौधा कहते हैं, जिसे कई देशों में कानूनन मान्यता भी दी गई है। जैसे कि अमेरिका के 50% राज्यों में उसके सेवन की अनुमति मिल चुकी है, तो हमारे देश में भी इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी इसे कानूनन मान्यता देने की बात कर रही है। गांजे के अलावा कोकेन, हेरोइन, एफेड्रिन, एलएसडी जैसे ड्रग्स के इस्तेमाल हमारे देश के अक्सर बड़े शहरों में ही होता है, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। सिर्फ 1 ग्राम कोकेन का दाम 10 से 20 हज़ार रुपये तक होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या कारण होते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी से कुछ लोग 15 से 18-19 वर्ष की उम्र में ही इसकी सेवन करने की ज़रूरत उन्हें पड़ जाती है। बड़े शहरों में इतनी हलचल होती है कि लोग सुकून के लिए ड्रग्स की ओर बढ़ जाते हैं। वैसे गांव में, छोटे छोटे शहरों में कुछ भी हलचल ना होने की वजह से, कहीं खो जाने की इच्छा की तलब से इसके सेवन की लोग बढ़ जाते हैं। इन दोनों परिस्थिति में संगत ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तंबाकू, सिगरेट, शराब के मुकाबले क्या गांजा कम हानिकारक होता है या ज़्यादा? इस पर बहस करने से ज़्यादा हमें ज़रूर जान लेना चाहिए कि किसी भी तरीके का नशा करने से हमें मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है। क्या हमारे देश में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है? 1985 में एनडीपीएस में लाए अधिनियम लागू होते हैं, जिसके बाद हम काफ़ी हद तक ड्रग्स पर काबू पाए। आज के दौर में हमारे देश में दूसरे देशों से कई गुना कम ड्रग्स का सेवन होता है। हालांकि पिछले कई महीनों से हमारे टीवी न्यूज़ मीडिया पर भूचाल सी आ गई है। हमारे देश में ड्रग्स का सेवन ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में ज़्यादा होता है। हालांकि ये सच है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन दूसरे शहरों से ज़्यादा होता है, बल्कि कोकेन, एलएसडी और एफेड्रिन जैसे खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा होता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो 100% ज़्यादा होता है। पर बॉलीवुड जैसे प्रतीकात्मक क्षेत्र, जिनमें सेलिब्रिटी बनने की या सेलिब्रिटी बने रहने की आड़ में लोग ड्रग का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, ड्रग्स ये ऐसा विषय है जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। आज हमारे समाज में हालांकि ड्रग्स का सेवन कम होता है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा कि ये आगे जाके कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर इसका आवन बढ़ेगा तो ना ही सिर्फ हमारे देश में, बल्कि हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे चाहने वाले लोगों तक भी ये पहुंच सकता है। दोस्तों, कई बड़े बड़े शहर दुनिया के ड्रग्स की आड़ में फंसे हुए हैं। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में ड्रग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों,
आज ये मुश्किल नहीं है लेकिन आगे जाके आ सकती है। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा कि हम इसके जाल में न फंसे। तो हमें हमारे परिवार में, हमारे भाई बहनों में, हमारे बच्चों में बहुत ध्यान देकर नज़र रखनी होगी कि ये कहीं ड्रग्स तो न इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्रग जैसे कि चरस और गांजे इतने खतरनाक नहीं होते कि इनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों की जान चली जाती है। पर ये गेटवे ड्रग है, जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, गेटवे ड्रग के बाद लोग बड़े ड्रग की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उसका चस्का लग जाता है। तो दोस्तों, हमें ये बात में कोई दो राय नहीं है कि ये ख़राब चीज़ है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का शो यहीं समाप्त करता हूँ। एक हमारे समाज की जिम्मेदारी जो हमें छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि जिसे हमें सामना करना चाहिए। तो आज के शो के लिए अलविदा।